क्या हो अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने मरा हो, तुमने उसके अंतिम क्रियाक्रम में हिस्सा भी लिया हो, मगर उसके अगले ही दिन तुम देखो कि वो शख्स तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है और ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। मगर उसके तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाने से ऐसी चीजें घटने लगी जो तुम्हें धीरे धीरे पागल करने लगे। आज की वीडियो में हम जुंजी ईतो की ऐसी ही एक मांगा टोमी को पढ़ने वाले हैं, जहाँ टोमी मरने के बाद दोबारा अपने स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स की लाइफ में आ उन्हें पागल करने लगती है। तो मांगा की शुरुआत में ही हमें एक फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये फ्यूनरल टोमी नाम की एक लड़की का है, जहां पर कोई एक शख्स टोमी का इंट्रो देते हुए कहता है कि मेरी दोस्त टोमी अब इस दुनिया में नहीं है, उसके शरीर के कई सारे टुकड़े बिखरे हुए मिले थे। और तभी एक लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि अभी भी कई सारे बॉडी पार्ट जो है वो नहीं मिले हैं और अभी तो ये भी पता नहीं चला है कि आखिर ये किसने किया। तो वहीं दूसरी तरफ टोमी के स्कूल का एक टीचर टोमी के पेरेंट्स से माफी मांगते हुए कहता है कि फील्ड ट्रिप से वापस आने के बाद न जाने क्यों मगर वो खुद को ही टोमी की डेथ का जिम्मेदार मानता है। तो वहीं एक पुलिस ऑफिसर टोमी के दोस्त से उसके डेथ के बारे में सवाल जवाब कर रहा होता है, जहां टोमी की एक दोस्त बताती है कि वो और टोमी प्लांट्स देखने के लिए यूकिगारा तक साथ गए, मगर कुछ समय बाद टोमी वहां से चले गई थी। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की से पूछता है कि क्या उसे किसी के ऊपर शक है, जिसका वो लड़की ना में जवाब देती है। और तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो टोमी की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी था और इस हादसे को एक भयंकर सपना मान रहा था। और इसके बाद हमें फ्यूनरल के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लास टीचर मिस्टर टाकागी पहले तो सब बच्चों को शुक्रिया करता है कि वो सब टोमी के फ्यूनरल में आए और टोमी की डेथ पर अपना शोक प्रकट करता है। जिसके बाद एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे यामामोटो के लिए सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो तो टोमी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद टीचर कहता है कि अभी तक पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला है, बस वो ये बता सकते हैं कि किलर जो है वो एक साइकोपैथ है और हो सकता है कि वो साइकोपैथ अभी भी बाहर खुला घूम रहा हो। ऐसे में तुम सभी लड़कियों का बाहर अकेले घूमना सही नहीं होगा और हमें इस बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि भले ही तुम या मैं टोमी को जितना मर्जी याद कर ले मगर अब वो वापस नहीं आने वाली। और तभी एक स्टूडेंट क्लास का डोर ओपन कर कहती है कि सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि टॉमी है, जिसको देख बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि कल ही तो वो टॉमी के फ्यूनरल से वापस आए थे और अब टॉमी को हर कोई एक ज़ॉम्बी या भूत समझने लगा था जो मर कर वापस आ गया है। और ऐसे ही जब दो स्टूडेंट टॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं तब एक स्टूडेंट कहता है कि भले ही वो मरकर वापस आई हो पर फिर भी वो कितनी ज्यादा सुंदर है और भले ही टॉमी चाहे ज़ॉम्बी हो या ना हो वो उसके साथ सोने के लिए हमेशा तैयार है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोमी का टीचर मिस्टर टाकागी टोमी को अपने साथ टीचर्स रूम में जाने के लिए कहता है और वहां पहुंच वो टोमी से एक सवाल पूछता है कि आखिर सच बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम टोमी की ट्विन सिस्टर हो। जिस पर टोमी कहती है अगर मेरी तो कोई ट्विन सिस्टर नहीं है। और फिर मिस्टर टाकागी उसे कहते हैं कि ये सच नहीं हो सकता है और वो टोमी से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ कोई भी ट्रबल करने आई हो। मगर इससे पहले मिस्टर टाकागी आगे कुछ भी कह पाते टोमी उससे कस के गले लगा लेती है और कहती है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूंगी तब आप मुझसे शादी करेंगे ना। जिस पर टोमी का टीचर उसे हटने के लिए कहता है और वहीं बाहर सारे स्टूडेंट अभी भी टोमी के बारे में ही बात कर रहे थे। जिस पे एक स्टूडेंट कहता है कि क्या वो एक भूत है, तो वहीं एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि आखिर वो है कौन, क्या वो सच में अभी भी जिंदा है, क्योंकि टोमी के शरीर के टुकड़े कई अलग अलग जगहों पर मिले थे। और फिर वही पहला स्टूडेंट कहता है कि मेरा तो सर घूम रहा है, वो अभी तक जिंदा क्यों है। और फिर वो यामाटो से पूछता है कि आखिर उसका इस बारे में क्या कहना है। जिस पर यामाटो कहता है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है इस बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। अभी सभी स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और टीचर वहां आ स्टूडेंट से कहता है कि उनके टीचर मिस्टर टाकागी की हालत ठीक नहीं है, वो बड़ा ही अजीब सा बिहेव कर रही है। और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर टाकागी टॉमी से उस बातचीत के बाद से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और जब सब स्टूडेंट्स वहां जा अपने टीचर की ये बुरी हालत देख रहे थे तब टॉमी भी वहां आ अब यामाटो से बात करना शुरू कर देती है और अब जहां भी यामाटो जाता है उसका पीछा करने लगती है, उसके पास आने की कोशिश करती है। और अब यामाटो भी इस बात को समझ गया था कि मिस्टर टाकागी के बाद अब टॉमी उसके पीछे है
और टॉमी का अगला शिकार वही है। और इसके बाद अगले सीन में टॉमी अपनी दोस्त रिको से बात कर रही होती है। वो रिको से कहती है आखिर यामाटो और बाकी सभी न जाने क्यों मगर उससे बात करने से बचते हैं, हर कोई उसे अवॉइड कर रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं पा रही है। और ऐसे ही अजीबोगरीब इंसिडेंट से रिको और यामाटो भी परेशान होने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ रिको यामाटो से कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे किसी भी तरह रोकना होगा, तो ये अब वो इससे ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगी और पागल हो जाएगी। जिस पर यामाटो कहता है कि उसके साथ भी टॉमी ऐसे ही मानसिक गेम खेल रही है और वो भी अपना संतुलन खोने लगा है, बिल्कुल मिस्टर टकागी की तरह। और शायद टॉमी जो है वो यही तो चाहती है, वो चाहती है कि हम सब ऐसे ही एक एक करके पागल हो जाए और अगर वो इसे रोकना चाहते हैं तो उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। और यहाँ पर यामाटो कहता है कि ये सब रोकने का बस एक ही तरीका है, हमें पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करना होगा। और इसके बाद यामाटो सीधा हमसे बात करते हुए कहता है कि जिस दिन टॉमी मरी थी तब उनकी क्लास हाइकिंग के लिए पास के एक माउंटेन पर गई थी और जब माउंटेन्स में उनकी क्लास पूरी हो गई थी तब मिस्टर टाकागी स्मोक करने के लिए कहीं अलग चले गए थे और टॉमी भी उनके पीछे पीछे चले गई थी। और जब टॉमी और मिस्टर टाकागी माउंटेन के एक कोने में अकेले थे तब मिस्टर टाकागी टॉमी से पूछते हैं कि आखिर वो बाकी स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं खेल रही है, जिस पर टॉमी कहती है कि वो कोई बच्ची नहीं है और बाकी स्टूडेंट्स दूर से ही उन दोनों को देख आपस में तरह तरह की बातें बना रहे थे। तो वही टॉमी मिस्टर टाकागी से सवाल पूछती है कि आखिर वो अपनी वाइफ को छोड़ उसके पास कब आ रहे हैं, जिस पर मिस्टर टाकागी टॉमी से कहते हैं कि वो पागल हो चुकी है। जिस पर टॉमी कहती है कि वो हमेशा के लिए इस बात को नहीं छुपा सकती है और एक दिन पूरे स्कूल को उसके और मिस्टर टाकागी के बारे में पता चल ही जाएगा। और फिर टॉमी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और तभी वहाँ यामाटो टॉमी से लड़ने लगता है और जब उसकी और टॉमी की बहस ज्यादा गर्म होने लगती है तब वो टॉमी को एक खींच के थप्पड़ मार देता है। मगर थप्पड़ मारने के अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था और इससे पहले वो टॉमी से माफी मांग पाता टॉमी का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है और वो सीधा उस पहाड़ से नीचे जमीन पर गिरती है। और जब वो नीचे गिरती है तब सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉमी मर चुकी है और यहाँ यामाटो खुद को टॉमी की मौत का जिम्मेदार समझता है। और जैसे ही यामाटो एम्बुलेंस को बुलाने वाला होता है कि तभी मिस्टर टाकागी उसका हाथ पकड़ उसे रोक देते हैं और यामाटो से कहते हैं कि माना तुम्हारी वजह से टॉमी की डेथ हुई है मगर उसके लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करोगे। और इसके बाद एक स्टूडेंट कहती है कि मिस्टर टाकागी ठीक कह रहे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, टॉमी हमेशा से एक घटिया किस्म की लड़की ही थी और उसके साथ ये अच्छा ही हुआ। और फिर उसके क्लास की सभी लड़कियां भी यही कहती है कि टॉमी के चक्कर में यामाटो को अपनी लाइफ खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर टाकागी बच्चों से एक टूल बॉक्स लाने को कहते हैं और जब टूल बॉक्स आ जाती है तब पहले वो बच्चों से अपने अपने कपड़े खोलने को कहते हैं ताकि खून का कोई भी निशान उनके कपड़ों पर ना लगे। और इसके बाद टाकागी टॉमी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है मगर तभी टॉमी जो है वो अपनी आंखें खोल देती है और यहाँ यामाटो और टाकागी को एहसास होता है कि टॉमी अभी मरी नहीं है। और टॉमी को जिंदा देख यामाटो अपने टीचर से पूछता है कि आखिर वो अब क्या करे, जिस पर मिस्टर टाकागी टॉमी का मुंह बंद कर उसके टुकड़े और जल्दी जल्दी करने लगता है। और टॉमी के कई सारे टुकड़े करने के बाद मिस्टर टाकागी बाकी स्टूडेंट्स को टॉमी के बॉडी पार्ट्स दिखाता है और मजे ले रहा होता है। तो वहीं टॉमी की बेस्ट फ्रेंड रिको टॉमी का सर पकड़ रो रही होती है और इसके बाद मिस्टर टाकागी सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि अब सारा काम खत्म हो चुका है और वो सब नदी में जा जल्दी से नहा ले। और सारे बच्चों के नहाने के बाद मिस्टर टाकागी उन सबसे कहते हैं कि हम यहाँ टोटल 42 लोग हैं और टॉमी के बॉडी के भी 42 पार्ट्स ही हुए हैं और अब तुम सभी को एक एक पार्ट्स अपने साथ लेकर जाना होगा और कहीं छुपा देना होगा जहाँ से टॉमी के शरीर का वो हिस्सा कभी किसी को ना मिले। और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स बॉडी का एक एक हिस्सा ले वहाँ से चले जाते हैं और क्योंकि रिको टॉमी की बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए उसे टॉमी का दिल संभालने की जिम्मेदारी मिली थी। रिको टॉमी का दिल एक पन्नी में रैप कर वहाँ से चली जाती है और जब वो एक ब्रिज देखती है तब वहाँ से वो टॉमी का दिल सीधा नदी में फेंक देती है। और इसके बाद दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिको और यामाटो
खुद को सरेंडर करने के लिए पुलिस के पास जा रहे थे। और जब ये बात बाकी स्टूडेंट्स को पता लगती है तब वो उन्हें रोकने के लिए हर जगह तलाशने लगते हैं। और तभी गलती से रिको जो है वो आवाज कर देती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स उन्हें ढूंढ घेर लेते हैं। और उन्हीं में से एक स्टूडेंट अपने हाथ में एक चाकू लिए यामाटो से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ये तो कभी भी प्लान का हिस्सा नहीं था। जिसके बाद यामाटो मदद के लिए चीखना शुरू कर देता है और तभी वो स्टूडेंट चाकू से यामाटो और रिको के ऊपर हमला करने के लिए भागता है, मगर किसी तरह यामाटो उसे लात मार गिराकर वहां से रिको के साथ भागने लगता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और अभी वो भाग ही रहे थे कि रिको का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वो और यामाटो वहीं पर गिर जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स जो है वो उनके पास आ जाते हैं। मगर इससे पहले वो रिको या यामाटो को कोई भी नुकसान पहुंचा पाते, टॉमी भी वहीं पर पहुंच जाती है और पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और अब टॉमी को अपने सामने देख सारे स्टूडेंट्स वहां से डर के भाग जाते हैं। और इसके बाद टॉमी रिको की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और उसे अपनी तरफ आता देख रिको उससे माफी मांगती है। मगर यहाँ टॉमी पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मानो उसे कुछ भी पता ही ना हो। और रिको और यामाटो को साथ देख टॉमी कहती है कि तुम दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जिस पर रिको घबराते हुए टॉमी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और यामाटो को वहां अकेला छोड़ वहां से भाग जाती है। और इसके बाद रिको हमें बताती है कि वो तो वहां से भाग गई, मगर बाद में हम सबको यामाटो उसी जगह पर मिला जहां वो उसे टॉमी के साथ छोड़कर गई थी और अब वो भी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और उसके 3 दिन बाद वो और उसकी फैमिली उस जगह को छोड़ एक नए टाउन में आ गए जो समुंदर के किनारे था। और जहां तक उसने सुना है कि उसके कई सारे क्लासमेट्स ने वो स्कूल छोड़ दिया है, 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है और एक बिल्कुल ही पागल हो चुका है। और मुझे अभी भी नहीं पता है कि आखिर उस टाउन के साथ क्या हुआ था। वो फील्ड ट्रिप उसके लिए एक भयंकर सपना है जो शायद वो कभी ना भूले। उसे तो अब भी यकीन नहीं होता है कि आखिर उसने और बाकी स्टूडेंट्स ने टॉमी की जान कैसे ले ली। और मैं ये भी जानती हूँ कि टॉमी कोई भूत नहीं थी। और अभी रिको ये सब सोचते हुए चल ही रही होती है कि उसे बीच में एक पुराना रैपर दिखता है, जिसे देख उसे लगता है कि शायद उसने ये रैपर पहले कहीं देखा है। और उसे याद आता है कि ये तो वही रैपर है जिसमें उसने टॉमी का दिल पैक किया था और समुंदर में फेंक दिया था। मगर ये रैपर यहाँ पे कैसे आया? और जब वो थोड़ा आगे बर्ड पिलर से दूसरी साइड देखती है तब वहाँ उसे टॉमी दिखती है जो एक अलग सी ही मॉन्स्टर लग रही थी, जिसे देख एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि भले ही टॉमी कोई गोश्त हो या ना हो, मगर वो अब एक इंसान बिल्कुल नहीं थी। और उसे देख रिको कहती है कि इतनी दूर आने के बावजूद भी आखिर टॉमी ने मुझे ढूंढ ही लिया। और यहीं पर टॉमी मांगा का चैप्टर 1 जो है समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।